हर दिन पावन की श्रृंखला में आइए आज स्मरण करते हैं शोएब उल्लाह जी के बलिदान को। देश सेवा एवं सत्य की रक्षा में जिन पत्रकारों ने अपना बलिदान दिया, उनमें भाग्यनगर हैदराबाद के शोएब उल्लाह का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। शोएब का जन्म 12 अक्टूबर 1920 को आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के महबूबाबाद में हुआ था। उनके पिता वहां रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधिकारी थे। घर में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चाओं का प्रभाव बालक शोएब के मन पर भी पड़ा। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के बलिदान के बाद उनका मन भी देश सेवा के लिए मचलने लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। शोएब को बचपन से ही लिखने का शौक था। उन दिनों बहुत कम मुसलमान अच्छी शिक्षा पाते थे, पर शोएब ने स्नातक तक की शिक्षा पाई। ऐसे में उन्हें कोई भी अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती थी, पर वह पत्रकार बनना चाहते थे। उन दिनों वहाँ श्री नरसिंह राव के रैयत नामक उर्दू अखबार की बड़ी धूम थी। उसमें अंग्रेजों तथा निजाम के अत्याचारों की खुली आलोचना होती थी। शोएब 50 रुपए महीने पर वहाँ उप संपादक बन गए। उन दिनों निजाम उस्मान अली के राज्य में रजाकारों का आतंक फैला था। वे हिंदुओं को बुरी तरह से सताते थे। लूटपाट, हत्या, हिंसा, आगजनी, बलात्कार, धर्मांतरण उनके लिए सामान्य बात थी। निजाम उन्हें समर्थन देता ही था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, पर अंग्रेजों ने रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान के साथ जाने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दे दी। निजाम के राज्य में 90% जनता हिंदू थी, फिर भी वह स्वतंत्र रहना या फिर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। आर्य समाज एवं हिंदू महासभा के नेतृत्व में वहां की जनता इसके विरुद्ध आंदोलन चला रही थी। रजाकारों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बड़ी संख्या में निजाम के राज्य में बुलाकर बसा लिया। रैयत समाचार पत्र इन सब का पर्दाफाश करता था। इस कारण निजाम ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, पर इससे नरसिंह राव और शोएब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इमरोज नामक पत्र निकाला और अब वे इसके माध्यम से आग उगलने लगे। 19 अगस्त 1948 को हैदराबाद के जमरूद थिएटर में रजाकारों का सम्मेलन था। वहां रजाकारों के मुखिया कासिम रिजवी ने अपने भाषण में कहा कि जो हाथ हमारे खिलाफ लिखते हैं उन्हें काट दिया जाएगा। यह शोएब के लिए खुली धमकी थी। फिर भी इमरोज ने अगले दिन इस भाषण की प्रखर आलोचना की। 21 अगस्त 1948 की रात में जब शोएब काम समाप्त कर अपने साले रहमत के साथ घर वापस जा रहे थे, तो रजाकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने शोएब पर पीछे से गोली चलाई। जब वह गिर गए तो उन्होंने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए। रहमत का भी एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगली काट दी गई। लोगों ने घायल शोएब को घर पहुंचाया। कुछ ही देर में अपनी माँ, पत्नी और बेटी के सम्मुख उन्होंने प्राण त्याग दिए। भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल के पास सब समाचार पहुंच रहे थे। उन्होंने 13 सितंबर को वहां सेना भेज दी। 3 दिन में ही सेना ने निजाम और रजाकारों के आतंक से जनता को मुक्ति दिला दी। हैदराबाद का विलय भारत में तो हो ही गया, पर 17 सितंबर 1948 को जब वहां तिरंगा झंडा फहराया गया तो उसे देखने के लिए शोएब उल्लाह जीवित नहीं था। भारत माता की जय।